हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आपने मुझे अक्सर एक बात बोलते हुए सुना होगा, वो ये है कि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आप सबका है। अगर ये चैनल आप सबका है तो मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति बनती है। तो आज का इस टॉपिक आपके लिए ही है, आज का टॉपिक आप सभी के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हम आपके कमेंट से रिलेटेड है। बार बार देखा गया है कि आप लोग कमेंट करके बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और कोशिश मैं करता हूं कि जिनके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकूं, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया, शायद ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर लेके आपके पास आऊँ। मैंने कोशिश की है, मैं काफ़ी दिन से, बहुत दिन से इस टॉपिक पे वीडियो नहीं ला पा रहा था जो आप पूछ रहे थे। वो रीज़न ये था कि कोई ठोस चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा था कि जो आपका क्वेश्चन था उसको लेके बहुत सारी चीज़ें भ्रामिकताएँ थी। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करें, तो आपने हमारा थंबनेल देखा होगा। हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डेट की। अभी हमने आपको नेक्स्ट वैकेंसी की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, सिविल जज की वैकेंसी की एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डेट कब हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट। डेट का मतलब कि कब ये एग्जाम हो सकता है। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं एमपी एडीपीओ की। अब देखिएगा, बहुत से लोग पूछ रहे थे सर सिविल जज तो आ गई, एडीपीओ कब आएगी कब आएगी। एक रहस्य जैसी स्थिति बन चुकी है कि एडीपीओ कब आएगी। ऐसा है क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले 2010 के आसपास वैकेंसी आई थी। उसके बाद बहुत समय तक लोगों ने वेट किया, वैकेंसी आती नहीं थी। डायरेक्ट दो वैकेंसी आई 2015 पे। 15 के बाद अभी 2021 हो गया है, मतलब लगभग 6 साल का गैप। पहला गैप तो 5 साल का था, ये 6 साल का गैप हो गया और अभी तक एडीपीओ की वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ। 2016 का मैंने भी इंटरव्यू दिया था। 2015 में जो वैकेंसी हुई थी मैंने भी उस चीज़ का इंटरव्यू था, जब मेरी जस्ट एलएलबी हुई थी। जस्ट मेरी एलएलबी 2015 में होती और मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और कुछ नंबर से अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम रह गया था। चलिए वो बात आगे करेंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ कि मैं ऐसे पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो 2015 से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो 2010 में भी इंटरव्यू दिया था और अभी भी क्या है वो दे रहे हैं, क्योंकि एज वगैरह 40 मिल जाती है और रिजर्वेशन में 45 तक एज जा सकती है। तो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो करें क्या? उनके कोई तो 40 के पास पहुंच चुका है। अब वो तैयारी सोच रहे हैं कि वो एडीपीओ की वैकेंसी के चक्कर में पड़े रहे। एडीपीओ की वैकेंसी नहीं आई और अब उनकी वो कहीं एज बार्ड हो गए और कहीं परिवार की जिम्मेदारियां, और कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं तैयारी में। तो वो लोगों को पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो मैंने कुछ लोगों से पता किया है। मेरा एक दोस्त है पीएससी ऑफिस में जो वर्क करता है। एग्जैक्ट किसी को डेट नहीं पता होती, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इसलिए मैंने वर्ड लिखा एक्सपेक्टेड। आप कल के ये नहीं मत बोलिएगा कि सर आपने बोला था कि इस डेट को आएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी डेट को आएगा। एक्सपेक्टेड मान सकते हैं क्योंकि जो मैंने बात की उसने बताया कि ऐसी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं डेट को लेकर। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये क्या 2021 में एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या ये एग्जाम 2022 में पहुंचेगा, और क्या ये 2023 में होगा। ये तीनों ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात, इस साल का जो सबसे पहले आपको बता दूं, जो 2020 में कैलेंडर आया था लगभग अक्टूबर नवंबर में, उसमें एडीपीओ वैकेंसी शो हुई थी कि एडीपीओ वैकेंसी आ सकती है। उसके बाद सिलेबस भी डाला गया था एडीपीओ का, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। बाद में जिनको खत्म करके 28 सब्जेक्ट कर लिए गए थे। नंबरिंग वगैरह भी नहीं पता कितने नंबर का एग्जाम होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे डाली थी, ये जीके जीएस डाली थी। शायद एक नंबर भी उन्होंने बताए हुए हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन देख के बता दूंगा। जीके जीएस का पेपर, अभी तक एमपी एडीपीओ में जीके जीएस नहीं होता था, लेकिन अच्छी बात है कि एमपी जीके में 2 चीज़ें बढ़ाई गई हैं इस बार। सब्जेक्ट तो ठीक है, जीके जीएस बढ़ाई गई है और एक नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ों आप थोड़ा ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन में आया था, ये 2 बार नोटिफिकेशन चेंज हुई है। पहले 29 सब्जेक्ट थे, फिर एक सब्जेक्ट को हटा के 28 किया गया था। तो ये बात होती है आपकी लगभग पिछले साल की है। उसके बाद लोगों को लगा कि एडीपीओ आने वाली है। बहुत से लोगों ने तैयारियां चालू कर दी हैं और बहुत से लोगों ने पढ़ाइयां चालू कर दी थी, तो उनको ये लगा कि अब वैकेंसी आ गई है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट रन होने लगे। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, सर एडीपीओ पढ़ाएंगे क्या? मैंने उनसे उस टाइम भी यही चीज़ बोली थी, जो मुझे जानते होंगे, कि अभी वैकेंसी आ सकती है, पहले आने का वेट करिए, क्योंकि हो सकता है जिस दिन वैकेंसी आएगी आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। तो आप ज़्यादा भड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, वैकेंसी आएगी।
अब बात आती है जब ये 2021 का न्यू कैलेंडर आता है, ये दिसंबर के आसपास आता है, ये शायद थोड़ा और पहले का भी हो सकता है, दिसंबर के आसपास आता है। इसमें एडीपीओ जो वैकेंसी पहले के कैलेंडर में थी ये खत्म कर दी गई। इट मींस 2021 में आपको क्लियर करता हूं, 2021 के कैलेंडर एडीपीओ का है, जो सॉरी पीएससी एमपी पीएससी का है, उसमें एडीपीओ की वैकेंसी नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि आने के क्या चांसेस है, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, फिर भी कुछ लोगों का कहना है नहीं आएगी। तो अब मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, जो मैंने पता किया है, मेरे हिसाब से 2021 में वैकेंसी नहीं आ सकती। रीज़न कोरोना भी है। अभी स्टेट पीएससी की वैकेंसी ऑलरेडी नहीं हुई है, ठीक है, स्टेट पीएससी की वैकेंसी उन्होंने बढ़ा दी है जुलाई के लिए, कैलेंडर में भी जिक्र नहीं है। तो अभी ये पूरी, अभी कोई ऐसा ये भी नहीं है कि अभी जो प्रस्ताव होता है वो भी अभी तक नहीं पहुंचा है कहाँ पे, गृह मंत्रालय के पास। तो कह सकते हैं कि इस साल वैकेंसी तो शायद आ जाए, लेकिन पेपर नहीं होगा। तो हम 2021 में पेपर नहीं होगा, सीधी सीधी आप ये मान लीजिए। अब हो सकता है ये वैकेंसी या तो नोटिफिकेशन की बात करता हूँ दिसंबर तक आ जाए, या अगले साल जनवरी फरवरी में आ जाए। तो अगर जब भी ये वैकेंसी आती है तो मोस्ट प्रोबेबल 95% है कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी और पेपर आपको अगले साल ही, पेपर तो आप ये मानते चलिए 95 या 99% है कि इस साल आपको पेपर ये देने नहीं मिलेगा। आपको 2022 में सिचुएशन अच्छी रही तो वैकेंसी आप देने मिलेगी, पॉसिबिलिटी है 2022 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। तो भैया जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को चालू रखिए, और उसके साथ साथ मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा, राजस्थान या कहीं और की वैकेंसी आती है, एमपीसीजे की जो वैकेंसी आने वाली है, आप उन पर भी फोकस करिए। केवल आप एक वैकेंसी के पीछे मत बैठिए, जो लोग ये कर रहे हैं वो शायद बहुत गलत कर रहे हैं। केवल एक वैकेंसी के पीछे मत बैठिए। आपकी जो यूपी एपीओ आती है, कहीं की भी एपीओ आती है या कहीं की सिविल जा जाती है, तो जो वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने मिलती है, आप उस पर तैयारी करिए। तो अगर हम एक्सपेक्टेड बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब तक, एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं ये क्वार्टर, मतलब फर्स्ट, सीधा मेरा अनुमान है कि ये मार्च 2020 तक आपको देखने को मिल सकता है। एक आध महीने आगे पीछे हो सकता है। तो जो अगर आज की पॉसिबिलिटी चली, जो मेरी बात हुई, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूं, तो 2022 तक मार्च आप ये वैकेंसी देख सकते हो। इन केस अगर कोरोना कोविड वगैरह फिर आती है, थर्ड वेव जैसा बहुत से लोगों का कहना है, या कोई और सिचुएशन वर्स्ट होती है, तो हो सकता है वैकेंसी और डिले हो जाए, या और कोई रीजन हो सकता है। बाकी अगर ऐसी परिस्थितियां चली तो वैकेंसी आपको 2022 तक देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस होते हैं समय समय पे हम वीडियो बना के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अनअकैडमी का ऐड आपके लिए है। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे प्लान्स लेके आई है, तो आप थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में भी अपने प्लान्स को देख लीजिए। चलिए अब आपके फायदे की कुछ बात कर लेते हैं। अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन आयाम दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कोविड की है और आज की नीड है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अनअकैडमी ऐप में अब आप पीसीएसजी की तैयारी था सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अब जो ये अनअकैडमी है, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं, और अभी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप प्रोमो कोड शाहबाज 10 डालेंगे तो आप उन क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ साथ अनअकैडमी के और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उनके सब्सक्राइब, उनके चैनल को भी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए 1 साल का जुडिशियल एग्जाम के रिलेटेड बैच। ये बैच 15 जून से अनिल खन्ना सर और इनकी टीम के गाइडेंस में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आप 7 तारीख से चालू होने वाले प्रीव्यू कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल बैच जून 2021 का फ्री में आप हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना होगा कि जो आप ये टाइम टेबल देख रहे हैं, इस टाइम टेबल को देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन कोर्सेज का लाभ ज़रूर से ज़रूर उठाइए।